कोई 28 साल में विवाह कर रहा है, कोई 32 साल में कर रहा है, कोई 80 साल में भी कर रहा है, कोई डबल भी कर रहा है। हाँ, कितने लोगों को देखा 70-75 साल की उम्र में दूसरा विवाह कर रहे हैं। बुद्धि भ्रष्ट है। अब तो मृत्यु का समय निकट आ गया है। भंडारा वंडारा करो, मरोगे। अभी वो भंडारा के बजाय फिर शादी कर रहा, भंडाफोड़ करना चाहते हैं। बुढ़ापा विवाह के लिए नहीं है। और विवाह तो बेटियों का विवाह 18 साल में तो कर देना चाहिए। पढ़ना है उनको तो विवाह की बात पढ़ती रहे। और 21 साल की उम्र में बेटे का तो कर ही देना चाहिए। ऐसे धर्मशास्त्र की दृष्टि से 16 साल की उम्र में बेटी का विवाह कर देना चाहिए और 18 साल की उम्र में बेटे का कर देना चाहिए। और शरीर की दृष्टि से तो 13 वर्ष की उम्र में बेटी जवानी में प्रवेश कर जाती है और 14 साल की उम्र में बेटा जवानी में प्रवेश कर जाता है। 13 और 14 साल का आंकड़ा शरीर की दृष्टि का आंकड़ा है, चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से। लेकिन उसके जीवन की दृष्टि से 18 और 21 का आंकड़ा है, पर मीडियम दृष्टि से 16 और 18 का आंकड़ा है। अब कितने लोग ज्यादा उम्र हो गई तब शादी करना चाहते, शादी होती भी नहीं कि बूढ़े आदमी को कौन दामाद बनाए। 35 साल का हो गया और वो लड़की भी अब 29 साल की है। अब वो भी छोकरी नहीं है, लगभग डोकरी है। अब उस डोकरी में कौन फंसे चक्कर में। अब फिर वो गृहस्थी का काम कब करोगे तुम, कब बच्चे पैदा होंगे, कब पालन पोषण करोगे, कब पढ़ाओगे लिखाओगे। तब तक तुम मर जाओगे, अधूरी गृहस्थी छोड़कर चले जाओगे। ये विवाह का जो समय है इसके पीछे व्यवस्था भी है। 18 साल की उम्र में विवाह हुआ, 21 साल में हुआ, 2-1 साल के बाद बच्चे हुए। एक बच्चे को तैयार करने में उसको 20-25 साल लग जाते हैं। तब तक तुम्हारी उम्र हो जाएगी 40-45 साल। और 45 साल के बाद आदमी का शरीर ढलना शुरू कर देता है, उमंग तरंग कम हो जाती है, शरीर बुढ़ापे की ओर उतरता है फिर। और जब बुढ़ापा आने लगता है तो शरीर में स्वाभाविक कमजोरी आती है, उतना तेजी नहीं रहती। अब तुमने विवाह किया 40 साल की उम्र में, अब 60-65 तक तो बच्चों को संभाला। बुढ़ापे में अब तुमको दिखता नहीं, चल नहीं पाते। ये बच्चों की फीस कहाँ से दोगे, व्यवस्था कैसे करोगे। फिर जो 70-75 साल की उम्र में शादी करते हैं उनको तो भगवान ही बचा सकता, कोई इंसान तो नहीं बचा पाएगा। दुनिया हंसती है लेकिन वो बेशर्म आदमी दूल्हा बना बैठा है 70 साल की उम्र। मैं संन्यास लिया तो मेरे साथ कुछ बच्चे पढ़ते थे, वो मिले तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो। बोले पिताजी की शादी में जा रहा हूँ। मैंने कहा पिताजी की शादी हुई नहीं तो तुम पैदा कैसे हुई। बोले पिताजी की इच्छा थी दूसरी शादी की तो दूसरी शादी में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कितने भाई हो। बोले 4 भाई हूँ। तो मैंने कहा तुम कितने नंबर के हो। बोले 4थे नंबर का मैं ही हूँ। मैंने कहा तुम्हारी उम्र क्या है। बोले मैं 25 साल का लगभग हो गया। तो हमने कहा पिताजी की क्या है। अरे बोले वो तो 60-70 के हैं। तो हमने कहा इतनी उम्र में विवाह क्यों किया। बोले उनका मन। तो हमने कहा तुमने रोका क्यों नहीं। बोले चारों भाइयों ने रुका लेकिन वो रुका ही नहीं बाप। बोला विवाह नहीं करने दोगे तो फिर मैं घर से भाग जाऊंगा। तो हमने कहा भागो मत पिताजी, चलो कर लो। अच्छा, अब पिताजी के विवाह में बेटे जा रहे हैं। हाँ, कम उम्र में अगर आपकी पत्नी मर गई है या कम उम्र में आपका पति मर गया है और आप री मैरिज करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी समस्या है फैमिली की तो कर लीजिए, कम उम्र है। लेकिन 70-60 साल में शादी का कोई औचित्य नहीं। और शादी में अगर कोई सोचता हो सुख मिलेगा, सुख उख तो इसमें है नहीं। इसमें झंझट में तो बहुत दुख है। जिसको पूरा दुख भोगना है
वो 2 शादी करे, खूब रगड़ के चटनी हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। इसमें सुख कहाँ है? विवाह में अगर सुख होता तो विवाह करने के बाद सब सुखी दिखाई देते। ये लड़कियां जब मायके में रहती हैं तो हंसती हैं, खेलती हैं, उछलती हैं, कूदती हैं, और जब शादी करके ससुराल में 2-4 बार आती जाती हैं तो इनको देख लो, इनकी हंसी खुशी कम हो गई। चेहरा बड़ा गंभीर है, बड़ी सोच विचार में पड़ी है। इनसे पूछो क्या हाल है तो कहती हाल क्या है, सासू ठीक नहीं है। तो फिर पूछो और बताओ तो कहती जेठानी तो ऐसे तपती है जैसे जेठ में सूरज तपता है। तो और हाल बताओ, पति कैसा है? बोले पति का तो दिन भर पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है, रात में दारू पी के आता है, और क्या पति है, नशे में आता है, पड़ा रहता रात भर, सवेरे उठ के फिर चला जाता है, कोई सुख तो मिला नहीं। ससुर की क्या दशा है? बोले ससुर तो पूरा पागल है। अब सब पागलों के बीच में ये भोली भाली लड़की फंस गई जाकर के, अब वहां हैरानी भोग रही है। सुख कहाँ मिलने वाला है? यदि बेटियां सुख चाहती हैं और बेटे भी सुख चाहते हैं तो शादी से पहले ही सत्संग से जुड़ जाइए, भक्ति से जुड़ जाइए, ज्ञान को प्राप्त कीजिए कि तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा का रूप है, और इस आत्म कल्याण के लिए साधना भी कीजिए। सत्संग प्रवचन सुनिए। ये जितने फिल्मी गीत सुनोगे हीरो हीरोइन वाले, सैया बलमों वाले, सजनी सजना वाले, ये सजनी सजना में बड़ी सजा मिलेगी। ये सैया बलमों में बेलन चलेंगे, इसमें बलमों पलमों कुछ काम नहीं आएंगे। भक्ति भजन से जुड़ जाओगे तो गृहस्थी भी तुम्हारी बड़ी मधुर मधुर चलेगी। क्योंकि पति पत्नी के पास में अगर समझ है, ज्ञान है, तो दोनों के अंदर सहनशीलता बढ़ेगी, दोनों की गम खा लेंगे, दोनों का ख्याल रखेंगे, दोनों मेहनत करके धन कमाएंगे, अच्छा मकान बनाएंगे, दोनों जो है घर की व्यवस्था को अच्छी तरह संभालेंगे। और सत्संग भक्ति संस्कार संस्कृति कुछ है ही नहीं, बिल्कुल जानवरों की तरह शादी करके बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं। जय बजरंग बली, 100 बच्चे निकलें गली, ये सब क्या लफड़ा बना रखा है। सूरज एक काफी है पूरे जगत में रोशनी करने के लिए, करोड़ों तारागण रोशनी नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक सूरज पूरा प्रकाशित कर देता है। याद रखना, सूर्य जैसा तुम्हारे पास में अगर एक भी पुत्र है, तुम्हारे घर परिवार फैमिली गांव देश को भी वो धन्य बना सकता है और तुमको भी सुखी कर सकता है। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरा, एकश्चंद्रस्तमो हंति नचतारा सहस्रशः। चाणक्य कहते हैं एक गुणवान पुत्र काफी है, एक गुणवान पुत्र काफी है, न कि निर्गुणी अवगुणी हजारों लाखों करोड़ों पुत्र। बड़ी सुंदर कथा है। गांधारी और कुंती, महाभारत का छोटा सा प्रसंग है। दोनों पूजा करने गई थी देवी के मंदिर में। ये पूजा और प्रार्थना, ये मंदिर, ये देवी और देवता की मान्यता ये आज की नहीं, ये बहुत पुरानी मान्यता है। प्राचीन समय में भी बहुत पूजा पाठ होती थी। पांडवों की माँ का नाम कुंती है, कौरवों की माँ का नाम गांधारी है। कुंती और गांधारी पूजा करने के लिए मंदिर में जाती है। देवी के मंदिर में आकाशवाणी होती है, और ऐसी आकाशवाणी होती है, कल सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कुंती और गांधारी में से जो भी नारी सबसे पहले मंदिर में
सोने के 5 फूल चढ़ाएगी, भेंट करेगी, उसका बेटा राजा बनेगा, उसका राज तिलक होगा। ऐसा आकाशवाणी हुई। हर माँ की इच्छा रहती है कि मेरा बेटा राजा बने, मेरा बेटा धनवान बने, उन्नति करे, महान बने। कितनी माताएं अपने बेटे का नाम ही राजा बाबू रख देती है कि राजा वाजा तो नहीं बन पाएगा, तो नाम ही रख दो राजा बाबू, कम से कम नाम बोलूंगी उसी में कुछ आनंद आ जाएगा। अब राजा बाबू, कुंती के मन में दुख हुआ कि आकाशवाणी तो हो गई है, गांधारी के पास में राजपाट भी है, क्योंकि महाराजा धीराज धृतराष्ट्र गादी पर विराजमान है, सिंहासन पर सुशोभित हो रहे। दुर्योधन 5 फूल तुरंत सोने के ले आएगा, गांधारी को दे देगा। गांधारी कल ब्रह्म मुहूर्त में भेंट कर देगी, देवी के मंदिर पर चढ़ा देगी, दान कर देगी। और मेरे पास फूल कहाँ से आएंगे, क्योंकि मेरे पति पांडु बीमार होकर मर चुके हैं, मैं विधवा हो चुकी हूँ। पति को बहुत बीमार भी नहीं होना चाहिए और जल्दी मरना भी नहीं चाहिए। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। बहुत ही साफा काफा लाफा जाफा में पढ़ करके तबीयत को खराब मत कीजिए, थोड़ा शरीर का ख्याल रखो। तुम बीमार होकर कमजोर होकर मर जाओगे, तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी, बच्चों को कौन देखेगा, समस्याएं खड़ी होती। इसलिए शरीर को मशीन न समझो, इसको थोड़ा सुलाइए भी ठीक से। कितने लोग सोते ही नहीं और कितने लोग तो नहाते भी नहीं कहते हैं हमको टाइम नहीं नहाने का। और कितने लोग तो ठीक से खाते भी नहीं, भूखे रहते हैं, आधा दिन तक भूखे पड़े रहते हैं, खाली मशीन चलाते हैं। शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद को शरीर एकदम इंजन बैठ जाएगा। इस शरीर के पेट के अंदर हर 1 घंटे में 60 ग्राम लिक्विड बनता है। अग्न्याशय रस, पित्ताशय रस, जठर रस, आमाशय रस, पाचन रस, लार रस, ये 60 ग्राम बनता है 1 घंटे में। 1440 ग्राम 24 घंटे में बनता है। ये रात में भी बनता है, सोते समय भी बनता है। और ये ऐसा तेजाब जैसा होता है, सब मिल करके तेजाब जैसे। तेजाब को कहीं डाल दो जला देता है। नहीं तुम गाजर खाते हो, केला खाते, ये पचेगा कैसे अगर अंदर आग नहीं पैदा होगी? तेजाब है ये। तो अंदर जब तुम खाते हो, पेट में कुछ जाता है, तो ये केमिकल जो है लिक्विड सब उसको पचा देता है, और उसका पचा करके रस अलग करता है, खून को अलग, सब सिस्टम है अंदर पूरा, बहुत बड़ा सिस्टम है। आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी विज्ञान की ओर से जो 1 बूंद खून बना सके, इसलिए रक्तदान की व्यवस्था है। ये ऐसी मशीन है तुम्हारे अंदर जो खून बनाती है। और जब कुछ खाओगे नहीं तो खून कहाँ से बनेगा? और जब कुछ नहीं खाओगे तो तुम्हारा ही खून तुम्हारा शरीर खाना शुरू कर देगा, तुम्हारा ही मांस तुम्हारा शरीर खाना शुरू करेगा। क्योंकि शरीर जीने के लिए फिर कुछ खाएगा, तो क्या खाएगा? जो तुम्हारे शरीर में मांस है उसको, ये यहाँ का मांस, यहाँ का मांस। इसलिए आप 10 दिन मत खाओ तो देखो आपके शरीर में लगता है कि थोड़ा शरीर हल्का हुआ, मांस कम हुआ है। अब वो शरीर को खाना शुरू किया है जिंदा रहने के लिए। लेकिन शरीर को जब खाएगा तो शरीर बचेगा कहाँ? तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा शरीर खाकर खत्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए थोड़ा भोजन भी कीजिए। चिड़िया को देखिए, पशुओं को देखिए, बच्चों को देखिए, सवेरे उठकर 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे कुछ खा लेते हैं, खाने लग जाते हैं। और ये मनुष्य है, ये 10-11 बजे तक कुछ खाता ही नहीं, 12 बजे तक नहीं खाता है।
अब अंदर वो मशीन खाली चल रही है, लिक्विड जो बना है तेजाब वो जल रहा, खौल रहा है, और तुमने कुछ अंदर डाला ही नहीं। तुम कहते हो थोड़ा पेट को रेस्ट दे रहा हूँ, तो पेट की आंतें तुम्हारे रेस्ट देने से थोड़े रेस्ट करेंगी, वो तो जब मर जाओगे तभी वहाँ तक बंद होंगी काम करना, और जब तक जिंदा हो अंदर की मशीन चालू ही रहती, और तुम अपनी तरफ से रेस्ट दे रहे हो। रेस्ट क्या कोई ये ट्रैक्टर है जो खड़ा करके रेस्ट दे रहे हो? तो खाना चाहिए, सवेरे उठ के कुछ खाओ। बासी रोटी खा लो तो शुगर नहीं होगी, और रोटी और चटनी खा लो तो बीपी हाई नहीं होगा, और रोटी और घी और नमक खा लो तो कभी कमजोरी नहीं आएगी, और रोटी और दूध और शक्कर मिलाकर खा लो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन बासी रोटी ताजी नहीं, और जितना रोटी तुम ताजी खाओगे उतनी ताजी बीमारी भी पाओगे। थोड़ा बासी भी खाइए। बासी रोटी पर बड़ा रिसर्च हुआ है, और बासी रोटी खाने से बड़ा फायदा है। कम से कम महिलाओं को भी सुबह सुबह बनाना नहीं पड़ेगा। एक दिन पहले ही बना के रख देंगी, बस निकालिए खाइए। आखिर बिस्कुट बासी खाते हो, मीठा बासी खाते हो, नमकीन बासी खाते हो, चना चवेना बासी खाते हो, रोटी भी खा सकते हो। लेकिन बासी का अर्थ ये भी नहीं है कि 3 दिन की बासी खाओ, फिर वो बासी नहीं है, फिर वो तो सड़ी रोटी है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे की ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, 12-14 घंटे ठीक है। कल शाम की रोटी आज सुबह खा लो, परंतु यदि ताज़ी मिल जाए तो ताज़ी भी खराब नहीं है, खा सकते हो। पर मैं महिलाओं को थोड़ा रेस्ट दे रहा हूँ कि परेशान हो जाएंगी। एकोपि गुणवान पुत्र निर्गुणश्च सतैवरः। एक गुणवान पुत्र काफी है, और बिना गुण वाले करोड़ों पुत्र बेकार है। कुंती घर में आती है, बिस्तर पर लेट जाती है, मन दुखी हो जाता है। भीम भोजन करने के लिए आते हैं, भोजन घर में नहीं है। भीम माँ से कहते हैं, माँ लेटी क्यों हो, क्या बीमार हो? माँ कुछ बोलती नहीं है। भीम अर्जुन के पास जाते हैं, भीम अर्जुन से कहते हैं, भाई साहब घर में भोजन नहीं बना है और मेरे भूख बहुत लगी है, और माँ लेटी हुई है, आराम कर रही है। समझ में नहीं आता, मेरे गुस्सा आ जाएगी तो चूल्हा वूल्हा फोड़ दूंगा। फिर भीम को गुस्सा भी ज़्यादा आती थी। ये महाभारत युद्ध भीम की उदंडता के कारण और दुर्योधन की घमंडता के कारण है। दुर्योधन का घमंड भरा स्वभाव और भीम का उदंड भरा स्वभाव महाभारत युद्ध को जन्म देता है। इसलिए कभी जीवन में उदंडता मत कीजिए और घमंड भी मत कीजिए। उदंड और घमंड ये दो व्यक्ति टकरा जाते हैं। अर्जुन आते हैं और कहते हैं, माँ भोजन क्यों नहीं बनाती हो, सुस्त और उदास क्यों लेटी हुई हो। अर्जुन का मन दुखी हो गया। अर्जुन सोचते हैं कि मेरी माँ दुखी रहे और हम जैसा पुत्र इसके पास रहे तो व्यर्थ है। जो पुत्र आपका वास्तव में धर्म पुत्र है वो अपनी माँ के चेहरे को उदास देखना नहीं चाहता है, अपने पिताजी को निराश देखना नहीं चाहता है। जो महान शिष्य होता अपने गुरु को भी उदास नहीं देखना चाहता है। जो परम भक्त होता है वो गुरु को भी प्रसन्न देखना चाहता है। मैं निवेदन करूंगा, जो स्त्री धर्म पत्नी होती है वो अपने पति को उदास नहीं देखना चाहती। जब उसका पति टेंशन में दिखाई देता है तो पत्नी को भी दुख हो जाता है कि मेरे रहते हुए पति जी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। इसलिए पतियों को चाहिए कि चिंता न करें, व्यवस्था करें, टेंशन न करें, काम करें, प्रसन्न रहें ताकि तुम्हारी पत्नी भी खुश रह सके।
और जो पति धर्म पति होता है, अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम रखता है, वो अपनी पत्नी को मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है, रोता हुआ देखना नहीं चाहता है, सिसकता हुआ देखना नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि जब मैं आऊं तो मेरी पत्नी मधुर मधुर मुस्कुराती हुई मेरी ओर देखे, उसका मन ये होता। इसलिए स्त्रियों को भी चाहिए छोटी मोटी बातों से प्रभावित होकर के रोया न करो, दुखी न हुआ करो, थोड़ा बहुत दुख हो तो भी भुला दिया करो और अपने पति को देखकर मधुर मधुर मुस्कुरा दिया करो, ताकि तुम्हारे पति की खुशियां भी बढ़ सके।